नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। महाकुंभ प्रयागराज में वकील और उनके परिवार भी अमृत स्नान कर पाएं, इसके बारे में न सरकार ने सोचा और न अन्य किसी संस्था ने। ऐसे में सागर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे अन्नी ने ट्रेन की एक पूरी बोगी ही रिजर्व कर करीब 135 वकीलों और उनके परिवारों को कुंभ स्नान कराया। अंकलेश्वर दुबे ने बताया कि कुंभ में रेलवे की व्यस्तता जग जाहिर थी, लेकिन ऐसे में रेल की एक पूरी बोगी का आने जाने का रिजर्वेशन मिलना गंगा मैया की कृपा से ही संभव हो सका। अंकलेश्वर दुबे के वकील परिवारों को कुंभ दर्शन कराने पर उनका अधिवक्ताओं ने स्वागत सम्मान भी किया। वहीं कुंभ मेले से लौटे श्रद्धालुओं ने अपने अपने संस्मरण भी सुनाए। ये जो अधिवक्ताओं को आप लेके गए कुंभ स्नान के लिए, तो क्या मतलब आपका प्लान था, कैसे ले गए और फिर क्या पूरा वहाँ करके आया? पंकज भाई, पहले तो आप पहले ऐसे हैं ग्राउंड जीरो से, जो हमारे इस जो कहानी है उसको आप कवर कर रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। ग्राउंड जीरो को, पंकज सोनी जी को। हमारा मंतव्य ये रहा कि 144 साल बाद महाकुंभ यदि हो रहा है, हम अधिवक्ता और अधिवक्ता के परिवार को कोई सरकारें नहीं पूछती, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य कोई सरकार। मन में एक पीड़ा हमेशा बनी रहती है कि अधिवक्ताओं के हित में कभी कोई कार्य हम कर सकें तो हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझेंगे। बार के अध्यक्ष के रूप में हमने 3 कार्यकाल में कई कार्यक्रम किए और काम भी बहुत किए, किंतु जब महाकुंभ ये हमारे आंखों के सामने से गुजर रहा था, दिन पे दिन घटते जा रहे थे, मन में पीड़ा थी कि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये लोग कहते कि उनके पास मेरे मन में था कि मैं भूमि करके जाऊँ सारे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब ये बात हमने सोची, रेलवे स्टेशन रेल मंत्री भारत सरकार द्वारा जय जय श्री राम। हम सरकार को नहीं दे पा रहे। अभी साहब आप ऐसी बात कर रहे हो, हंसने सागर स्टेशन मास्टर के बाद फिर मैंने DRM जबलपुर हमें एक बोगी चाहिए, वो भी बोले कि असंभव है। 4 से पहले आप संपर्क करके तो शायद हम कुछ कर पाते, शायद। ये तो साफ संभव नहीं है। फिर भी हमारे एक मित्र हैं मनोज पांडे, रेलवे में गोपालगंज में रहते हैं, पारिवारिक मित्र हैं, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा यार नहीं भाई, हम कोशिश करते हैं। हमने ढूंढा और हमसे बोले, हमारी बात हो गई उनसे। आपने मिस्टर तिवारी जी हैं, उनसे हमने संपर्क किया। हमने कहा आप हमें शाम को 3 घंटे दें, मैं पूरे भारतवर्ष की ट्रेन को सर्च करूँगा और यदि आपकी किस्मत होगी तो बोगी मिल सकती है। तो मैं 3 घंटे की जगह उनको आश्वस्त किया कि नहीं, हम 4 घंटे देंगे। और स्टेशन पहुंचा और उनके चैम्बर में बैठ के उनने कंप्यूटर पे, चूँकि आजकल मोबाइल पे और ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया है, तो ढूंढते ढूंढते उनने बीना कटनी सब जगह बुक था, एक टिकट पे 500 वेटिंग चल रही थी। अचानक वो कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद कोई कहले ओरछा नया स्टेशन, ओरछा से एक बोगी मिल जाएगी आपको, पर ओरछा तक जाना पड़ेगा। हमने कहा आप बोगी बुक करें, हम ओरछा जाएंगे, कैसे भी जाएं। तो उनने कहा कि हम 2 घंटे का समय दे रहे हैं, आप अपने नाम दे दो। हम 2 घंटे के अंदर हम पहुँचे। तो हमने कहा यहाँ से तो जाने का हो गया, वहाँ से लौटने का भी हमें रिजर्वेशन चाहिए और वो भी पूरी बोगी चाहिए, क्योंकि जब बोगी यहाँ से लेके जाएंगे तो हमको कई लोगों को लेके आना। तो फिर उनने सर्च किया और उसके बाद उनने प्रयागराज से सागर के लिए कहा 3 टायर में तो नहीं मिल रहा है, AC 3 में है पूरी बोगी।
तो उसको भी हमने डन किया। और राम राजा की कुछ ऐसी कृपा हुई कि दोनों तरफ के रिजर्वेशन जब हमारे हो गए बोगी के 72 लोगों के, तब हमने वहाँ की प्रक्रिया जमाई प्रयागराज की। ओरछा दर्शन देन प्रयागराज, ओरछा टू प्रयागराज स्पेशल ट्रेन। तो प्रयागराज में हमारे सदर के एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट प्रैक्टिस करते हैं उमेश गुप्ता जी, उनसे संपर्क हुआ। उनने कहा कि हम पूरी व्यवस्था देंगे निःशुल्क आपको खाने पीने रुकने की, आप तो एक से नहीं, एक से लेके 1000 लोग को लेके आ जाओ। तो हमने फिर पूरा अपना लोगों से संपर्क किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि हम अकेले नहीं जाएंगे, फैमिली जाएगी, हमारी श्रीमती जी भी जाएंगी, बच्चे भी जाएंगे। तो ऐसे करते करते हमारी संख्या 135 पे पहुंच गई, अधिवक्ता प्लस उनकी फैमिली और कुछ अन्य मोहल्ले पड़ोस के लोग भी जिनको पता चला तो वो भी चले नहीं चलेंगे। तो चूँकि एक बोगी में 72 के दूने डबल भी यदि हो जाते तो वो बर्थ बड़ी लंबी होती, तो एडजस्ट हो गए सब। और सागर से हम लोग ओरछा रवाना हुए। ओरछा में शयन आरती जो कि बड़ी दुर्लभ होती है, सारे लोगों को बड़ा अभिभूत हुए उस आरती को देख के। जो कहा गया कि दिन में ओरछाधीश राम राजा के रूप में रहते हैं भगवान राम, और फिर शयन काल में अयोध्यावास करते हैं, तो वो भी दिखाया, उनकी विदाई भी दिखाई। और फिर उसके बाद दूसरे दिन ओरछा से प्रयागराज गए। वहाँ पर नागा साधुओं के कैंप में हम लोग को रुकने का अवसर मिला। जो नागा साधु कुंभ के कुंभ निकलते हैं उनके परिसर में हम रुके। सारे अधिवक्ताओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, शंकराचार्य जी से मिले। और कुंभ 2 दिन संगम, गंगा जी आरती और संगम में स्नान, ये दुर्लभ सहयोग सबको प्राप्त हुआ। और सारे लोग निःशुल्क यात्रा का सौभाग्य हुआ। और आप अभी तक अध्यक्ष के तौर पे काम करते थे, इस बार आप अध्यक्ष नहीं है, फिर भी आपने किया। हाँ, वही पीड़ा जो हमने बताया कि अध्यक्ष के रूप में होते तो शायद और ज़्यादा हम बड़ा कार्य करते, पर नहीं थे। पर मन में पीड़ा थी कि अधिवक्ताओं के लिए कोई सोचता ही नहीं है, कोई सरकारें नहीं सोचती। तो हम यदि थोड़ा बहुत भी कर पाए तो उसमें हमने ये योगदान दिया है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम उन अधिवक्ता परिवार को इस महाकुंभ में यात्रा करा पाए और वह सौभाग्य दिला पाए, जिसके लिए करोड़ों लोग आज अपने वाहन साधन से जा रहे, लाखों रुपया खर्च कर रहे, उसको सब सकुशल लौटा है। और सकुशल, किसी की अल्पिन भी नहीं घूमी और सब लोग। किसी भी काम को करने और न करने के लिए 2 किस्म के लोग होते हैं। 2 विचारधारा पे आधारित लोग होते हैं जो काम करते हैं या नहीं करते हैं। अपन बुंदेलखंड के हैं तो बुंदेलखंडी में बोले एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि मोरो पेट हाउ मैं न दे हो काऊ, मतलब जो हो तो हमारे लिए हो, अन्य किसी के लिए कुछ नहीं। एक वो होते हैं, एक और एक कहावत है कि कली नो कट है तो सब खोबट है, मतलब अगर ये कुछ भी चीज़ उपलब्धि है या कुछ मटेरियल हमारे पास कुछ सामग्री है तो वो हमारे सब साथियों के लिए समान हो। इस विचारधारा पर आधारित अन्य भैया का ये कार्यक्रम रहा। यद्यपि हम उस कार्यक्रम में नहीं गए, वो बधाई के पात्र हैं, बड़ी सराहनीय उनकी रचनात्मक जो शैली है वो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पर ना होते हुए अपने साथियों को, उनकी पीड़ा को समझते हुए, उनके जो रचनात्मक इनका हर कार्यक्रम इनका ऐसा रहता है कि हमारे साथियों के लिए हो। अपने पूर्व अध्यक्ष जी के बारे में सबसे पहले तो मानस में कहा गया है कि परहित बस जिनके मन माही तिनकहु जग कछु दुर्लभ नहीं। जो परहित के लिए कार्य करते हैं उनको संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होती। इसके पहले जब इनका प्रोग्राम बन रहा था तो आप एक तो ओरछाधीश के बहुत बड़े भक्त हैं, तो इनसे बात हुई कि माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पतई आब सब कोई। ऐसी चर्चा इसी सीट पर बैठ करके बड़े भाई से हुई कि माघ के महीना में मकर के सूरज होने पर तीर्थराज प्रयाग में सारे देवता आते हैं। उस दिन से हमारे पूर्व अध्यक्ष जी के मन में एक ऐसी लालसा हुई कि जो सनातनी लोग हैं खासकर, और जो वाकई में वहाँ रुचि रखते हैं अध्यात्म और जो जाना चाहते हैं और नई व्यवस्था बन पा रही है, उनके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो आपने एड़ी चोली का
कार्य करके लग के, और राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। ऐसे हमारे अन्नी भैया बड़े भाई का जो सराहनीय कार्य हुआ है, उसके लिए मतलब शब्द नहीं है। 144 साल का जो कुंभ है साहब, इसके लिए आपने व्यवस्थाएं की और अधिवक्ताओं के लिए वहाँ बहुत अच्छे साकुशल स्नान करा के संत महात्माओं के दर्शन, और मेरा लिस्ट में 6वें 7वें नंबर पर नाम बड़े भाई ने रखा था। कुंभ महाकुंभ ही बोला जाए, 144 सालों का बाद का कुंभ 2025 बहुत ही मंगलदायक रहा, आनंददायक रहा, इंजॉयपूर्ण रहा। हमारे जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अंकलेश्वर दुबे जी के नेतृत्व में जी पूरी अधिवक्ताओं की टीम गई हुई थी। इस तरह की ऐतिहासिक यात्रा रही है। हमें लगता है कि न सिर्फ सागर में बल्कि हमें लग रहा है कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह की पहली ऐतिहासिक घटना है कि अधिवक्ताओं की टीम इस तरह से हम पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में गई हो। तो ये हमारे लिए और हमारे अधिवक्ता संघ के लिए और हमारे सागर के अधिवक्ता गणों के लिए ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया के एडवोकेट्स के लिए एक प्रेरणादायक है, जो हमें गौरवान्वित करने के लिए है। अद्भुत, अविस्मरणीय, सुखद और हमेशा के लिए जिसको हम बार बार करना चाहेंगे वैसी। बढ़िया, बहुत मज़ा आया। और कुंभ का जो मतलब है कि मन और आत्मा का साफ होना, क्लियर होना, क्लेंस द ऑरा, द बिगेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग, दिस इज व्हाट आई फेल्ट एट कोर ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच अन्नी दादा फॉर ऑल दिस। दादा का हम बहुत बहुत आभार मानेंगे कि उन्होंने 3 दिन रेगुलर हम लोगों को त्रिवेणी में स्नान करवाए, गंगा जी में स्नान करवाए, और हमेशा यही चाहेंगे कि ऐसी यात्रा हम लोगों की होती रहे। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।